गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संख्या पद्धति का लास्ट वीडियो है, ये चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 पढ़ने से पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जब आप इंट्रोडक्शन जो है आसानी से समझ लेंगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन है बनना आसान हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, पहला नियम क्या करता है, यानी कि हम लोग इसको पीछे क्लास में पढ़े हैं घातांक के नियम, और पहला नियम इसका क्या है, यदि a का पावर m हो इंटू a का पावर n। आप देख रहे हैं बाबू, ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और ये किसमें है, गुणा में है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होता है, गुणा में होता है, तो उसका जो पावर होता है ना बाबू जुट जाता है, यानी कि दोनों क्या होता है, जुट जाता है, m प्लस n। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर 2 का पावर 3 हो, 2 का पावर कितना हो, 3 हो। पहला एग्जाम्पल देखिए, 2 का पावर 3 और 2 का पावर यदि 4 हो, ठीक है, दोनों बेस सेम है, गुणा में है, पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी कि 3 प्लस क्या होगा बाबू 4, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 3 का पावर 1/2 हो इंटू 3 का पावर 1 में कितना होना चाहिए, 3 लिख देते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा होगा। देखिए, दोनों बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, पावर जुटेगा, तो पावर जुटेगा तो 3 का पावर इसका क्या है 1/2 है, प्लस जुटेगा ना 1/2 का बाबू 3। समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 का 3, अब इसके लिए क्या करते हैं, आपको पता है एलसीएम निकालते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बाबू 6, 2 से डिवाइड 3 हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड कितना 2 में 1 से गुणा कितना 2, अभी हो जाएगा 3 का पावर ऐड करेंगे 5 में कितना 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बेस पर आपको दो हम क्वेश्चन बताए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो उसका पावर जो होता है वो क्या होता है बाबू, जुट जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर, यदि a का पावर m हो और इसके पावर n है, देख लेंगे आप, अगर इस स्थिति में हो तो ये दोनों गुणा हो जाता है, यानी कि m और n क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, यदि 3 का पावर 2 हो और उसके ऊपर क्या हो 3 हो, जब ये दोनों गुणा हो जाता है तो ये भी दोनों क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 6। समझ रहे हैं ना बाबू। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 1/2 लिखा हो, 1/2 का पावर यदि 2 हो और इसका पावर यदि 3 हो, समझना है, 1/2 का पावर यदि 2 हो और उसके पावर 3 हो, तो 1/2 ये ऊपर ये दोनों गुणा होता है बाबू, क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसका तीसरा आप देखेंगे कि तीसरा नियम जो होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। ये फर्स्ट नियम हुआ, ये सेकंड और ये थर्ड नियम, ठीक है। थर्ड नियम क्या है, इसको हम लोग रोमन अंक पे लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया, ये हो गया बाबू कितना सेकंड नियम, ठीक है, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए, थर्ड नियम जो होता है वो थर्ड क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज पर आपको समझना, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यदि a का पावर m हो, b का पावर m हो, समझ रहा है। यहाँ देखिए, ये डिवाइड है, ये दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम हो गया, पावर क्या हो गया, सेम हो गया, पावर सेम हो गया। पावर सेम होगा उसके लिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा समझना होगा। ये हो जाएगा a कितना बाबू b, और ये पावर जो होता है ना वो m, पावर सेम है तो पावर m हो गया a/b, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल में क्वेश्चन, पहला एग्जांपल देखेंगे, यदि 2 का पावर 3 लिखा हो और यहाँ पे 5 का पावर भी 3 लिखा हो, तो 2/5 पावर सेम है, इसको हम लोग 2 का पावर 2/5 पावर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, अगला नियम क्या है 4 नंबर में, ध्यान से देखेंगे, यदि a का पावर m हो और यहाँ a का पावर n हो, बेस सेम है ना बाबू। देखिए
यहाँ बेस क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है। जब पावर अलग अलग है इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, a का पावर m डिवाइडेड a का पावर क्या बाबू n, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जब डिवाइड में होता है तो इसके पावर जो होते हैं बाबू वो घट जाते हैं, पावर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। यानी कि a का पावर जब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हम इसका एक बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 हो, समझना है बाबू, 2 का पावर कितना हो जाए, 3 हो जाए, और 2 का पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब पावर है डिवाइड में है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 का पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब घटेगा 2 का पावर कितना बाबू 1, यानी कि 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। या दूसरा एग्जांपल अगर देखेंगे, यदि 2/3 लिखा हो और 2/3 का पावर यदि 5 हो, 2/3 का पावर 5 हो और 2/3 का पावर यदि 2 हो, ठीक है। देखिए दोनों बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो 2 बाई क्या लिखेंगे, यहाँ 3 का पावर 5 घटेगा ना बाबू, घटेगा तो 5 और माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 2 बाई कितना 3, और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 लिख सकते हैं। इतना आंसर भी लिख सकते हैं। या 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होगा बाबू 8, यानी 2 का पावर 3 बार गुणा करना, 3 का पावर 3 कितना हो जाता है 27। इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर तक हुआ, आगे हम आपको 5 नंबर भी बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला नियम आप देखेंगे। देखिए जो भी हम एक्सपोनेंट का लॉ बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं आप लोगों को, उसको आपको ध्यान से समझना है, और ध्यान से समझ के क्वेश्चन जो बुक में दिया है आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। बुक में ये दिया गया है क्वेश्चन, ये लास्ट वीडियो है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और हम लोग एक्सरसाइज भी इसका करेंगे, या अपने से भी आप चाहें तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं 5 नंबर। 5 नंबर जो है रूल क्या है थोड़ा सा आप देखेंगे। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर जो है वो किसी भी संख्या का पावर, किसी भी संख्या का पावर जो होता है ना वो 0 1 होता है। ये जितना भी नियम हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये पीछे क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर 0 कितना बाबू 1। जैसे अगर एग्जांपल में कहा जाए, पहला एग्जांपल थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना है, अगर पूछा जाए 2 का पावर 0 कितना होगा बाबू 1। कोई भी नंबर हो, किसी नंबर के ऊपर यदि 0 लिख दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि 1000 के ऊपर यदि 0 लिखा हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होगा तो 1। अब यहाँ देखिए यदि हम लिख दें 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 और लिख दें 4 का पावर 0, कितना होगा वैल्यू बाबू। अब आप कहेंगे 1 नहीं, 1 नहीं, क्यों नहीं होगा। तो देखिए 2 का पावर 0 यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, फिर यहाँ बीच में प्लस है ना तो प्लस तो लिखेंगे। 3 का पावर 0 कितना 1 प्लस 4 का पावर 0 कितना बाबू 1। समझ में आ रहा, ये सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, बीच में प्लस का साइन है ना, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसलिए इसका आंसर बाबू कितना होगा 3 होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए अगर हम लिख दें 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, पूछे कितना आंसर, तो आप कहेंगे 3। यहाँ 3 टाइम्स नहीं, तो फिर 3 का पावर 0 कितना बाबू 1, 4 का पावर 0 कितना बाबू 1, 5 का पावर 0 कितना होगा 1। ये इंटू में साइन है, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना, ये 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 में गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आता है। समझ में आ रहा है, ये 5 नंबर, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्या करता है। 6 नंबर यदि a का पावर n 1 बाई a का पावर n हो तो जब ये ऊपर जाता है बाबू तो माइनस में हो जाता है। किसमें हो जाता है, माइनस में। और जब ऊपर माइनस में रहता है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देख ले, पहला नंबर जैसे मान लीजिए 1/2 का पावर 3 हो, 1/2 का पावर 3 होगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या अगर 2 का पावर ऊपर -4 है तो ये नीचे आएगा तो 2 का पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है, ठीक है। ये आपका 6 नंबर है। और 2 का पावर 4 तो आप जानते हैं कितना होता है, 2 का पावर 4 कितना होगा बाबू 60। 2 का पावर 4, अगर 2 का पावर 4 कहने का मतलब हुआ
कि 2 को आप कितने बार मल्टीपल करेंगे बाबू? 4 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना कितना? 16। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस चीज को समझेंगे कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। जो भी हम नियम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से भी बना सकते हैं। ये 8 क्लास में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। देखिए 7 नंबर, ये 7 नंबर क्या है बाबू? थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लीजिए ये A है और A का पावर M है, ये B है और B का पावर भी क्या है? अब यहाँ देखिए ये दोनों का बेस जो है अलग अलग है, पावर 1 है, ये हो जाता है AB का पावर क्या हो जाएगा बाबू? M। जैसे अगर क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर भी 3, ठीक है, दोनों बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम हो गया तो दोनों गुना हो गया ना बेस, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 बचे कितना बाबू? 10, 10 का पावर कितना? 3। समझ में आ रहा? या दूसरा एग्जांपल अगर समझेंगे, अगर 2/3 हो जाए और 2/3 का पावर 5 इंटू और 2/3 की जगह पे अगर हम कुछ दूसरा लिख दें 3/2 का पावर कितना लिख दें बाबू? 5। देखिए बेस अलग अलग लेकिन पावर क्या है? सेम है, तो दोनों तो गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 3 कितना बाबू? 2 और इसके पावर कितने हो जाएंगे? 5। दोनों गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? देख सकते हैं जब गुणा होगा तो कटेगा ना, इसका पावर 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 कटेगा तो 1 और 1 का पावर 5 इक्वल टू कितना? 1। ये आपका ठीक है। तो ये 7 नंबर आपका नियम है। एक नियम और है वो भी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको मिटा दें और आप ध्यान से समझेंगे। अगला जो रूल है तब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे और हम आपको एक्सरसाइज भी बनाएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसको कि कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है। एक रूल और आप देख लें इसमें से 8 नंबर, ठीक है बाबू, आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को देखें। 8 नंबर जो रूल है, 8 नंबर क्या कहता है? जो आप जो है सर्च करनी, जब हम आपको पढ़ाए थे तो वो उसमें आप जानते हैं ये n क्या होता है बाबू? करनी घात। a क्या होता है? करणीगत। आप जानते हैं अगर रूट हटता है तो 1 क्या हो जाता है? n हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए, जैसे ऐसे मिल जाए यहाँ 3 और यहाँ क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे बाबू? 1/3। समझ में आ रहा है ना? 1 ऊपर नीचे, जो घात में होता है ना वो नीचे हो जाता है। ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए, अगर ऊपर लिख देते हैं हम 5, यहाँ लिखते हैं 1/2, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे ना बाबू, और उसके 1 क्या लिख देंगे? 5, क्योंकि वो 5 जो है 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको एक्सरसाइज बनाएंगे, अब एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज जो है कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है बाबू। तो यहाँ तक जो भी हम आपको बताया ये एक्सपोनेंट का नियम है और इस नियम के तहत जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। बुक का जो क्वेश्चन होगा आपका उस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए हम आपको जिसके पास यदि बुक नहीं है, ठीक है, जिसके पास भी बुक नहीं है हम उसका ग्रुप में जो है पीडीएफ भेज देंगे। उसका हम जो पीडीएफ जो है भेजे हुए हैं उस पीडीएफ से आप एक्सरसाइज जो है आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ जो भेजा गया पीडीएफ डाउनलोड करके उस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 1.6 का क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे ग्रुप पर। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई करना, मान ज्ञात करना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर है 64 का पावर जो है बाबू 1/2। 64 का पावर क्या है? 1/2। अब इसका सॉल्यूशन निकालना। देखिए 64 को हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे बाबू? फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जब हम 64 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से घटाएंगे 32, फिर 2 से घटाएंगे 16, फिर 2 से घटाएंगे कितना बाबू? 8, फिर 2 से घटाएंगे कितना? 4, फिर 2 से घटाएंगे 2, यानी कि 2 आपका जो है कितना है? 6 है। 2 कितनी बार है बाबू? 6 बार है। हम यहाँ लिख देते हैं 2 का पावर कितना लिख दें? 6 और उसके
उसके पावर 1/2 लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बाबू? नहीं समझ में आएगा तो आप ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी करेंगे। देखिए 2 का पावर कितना लिख दें 6 और यहाँ 1 क्या होगा 2। अब देखिए ये बेस है, ये दोनों गुणा होगा ना, हम आपको पहले बताया थे कि यदि a का पावर m हो और a का पावर यहाँ n होता है, ये दोनों गुणा हो जाता है। इसी तरह से इसको करेंगे, 2 का पावर 6 लिखेंगे इंटू 1 क्या लिखेंगे बाबू 2, ठीक है। ये कट जाएगा ना कितना बार में 3 बार में, तो 2 का पावर 3 होगा क्योंकि यहाँ 3 बार में कटा, और 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। 2 का पावर 3 यानी कि 2 को कितने बार गुणा करके लिखेंगे 3 बार। जब 2 को 3 बार गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये पहला का है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे यहाँ लिखा गया 32 और 32 का जो पावर है ना बाबू 1 कितना है 5। इसको भी सेम इसी प्रकार से बनाना है। जब 25 का फैक्टर करिएगा तो 32 का फैक्टर होगा 2 का पावर 5। आप फैक्टर करके देख लीजिएगा और ये जाएगा 1 कितना बाबू 5, 2 का 2, ये दोनों गुणा होगा तो 5 into 1 कितना 5, 5 कट जाएगा यानी कि 2 का पावर कितना बचा 1 और 2 का पावर 1 कितना होता है 2। यही तो आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन इसका और है, ये भी देख लीजिए। बस ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आप खुद अपने से बना दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद अपने से बनाइए, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर भी सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व। ये आप बना लेंगे ना, बन जाएगा ना, बना के हमको सेंड करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना आसान है, सब सिंप्लीफाई है। ये लिखा है 9 और 9 का पावर जो है बाबू वो 3/2 है। 9 का पावर कितना 3/2, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये 3 9 का जब फैक्टर करेंगे 3 का पावर क्या हो जाएगा 2, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। इसका पावर क्या है बाबू 3 कितना 2, ये दोनों गुणा होगा ना, ये हो जाएगा 3 का पावर 2 into 3 कितना 2 2 कटेगा और 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 का पावर 3 को कितने बार मल्टीपल 3 बार। जब 3 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बन जाएगा। देखिए और दूसरा नंबर में आपको क्वेश्चन वैसे ही है, तीसरा भी वैसे ही क्वेश्चन है। आपको इसको बनाएंगे हम, आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसका दूसरा नंबर, ये पहला नंबर क्वेश्चन था, दूसरा और तीसरा खुद अपने से बनाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा 125 का जो पावर है -1/3। देखिए उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा। 125 का फैक्टर जब करेंगे तो 5 का पावर 3 होगा, फैक्टर करके आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके पावर 1 क्या लिखते हैं आपको 3 -1/3, 5 का 5 लिख देते हैं, ये दोनों गुणा होगा 3 into -1 कितना 3, ये कट जाएगा ना बाबू, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा -1 हो सकता है ना। और 5 का पावर -1 = 1/5 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 लिखते हैं, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, यानी कि 1 कितना हो जाएगा बाबू 5, ठीक है। लिख सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है ये आपका दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम बताने जा रहे हैं। तीसरा नंबर ध्यान दें, इसको आप नोट कर लेंगे और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बस तीसरा नंबर तक ही क्वेश्चन है। आपके बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है और क्वेश्चन जो है बाबू इसको आप जो है अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखना है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर ध्यान से देखना है, इसको आप नोट जरूर कर लेंगे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप ध्यान देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा का पहला नंबर, ठीक है। देखिए तीसरा जो है, तीसरा का फर्स्ट नंबर है 2 का पावर जो लिखा गया है 2/3 लिखा गया है इंटू 2 का पावर क्या लिखा है 1/5। समझ रहा है ना इस चीज को? ये 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5 कर सिंप्लीफाई, सरल करें, याद करें। क्या याद करना, देखिए ये दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम है और गुणा में है तो पावर क्या होता है बाबू जुड़ जाता है। हम आपको बताए थे कि a का पावर m इंटू a का पावर n, बेस सेम है, पावर अलग अलग, गुणा में है, इसके पावर क्या होते हैं बाबू जुड़ जाते हैं, m + n। ये दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1 कितना 5, 2 का 2, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 15, 3 और 5 कैंसिल 15, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, और 5 में 2 से गुणा 10 प्लस 5 से डिवाइड 3 बार में, 3 में 1 से गुणा 3, और ये हो जाएगा 2 का पावर
ऐड करेंगे तो 13 कितना होगा 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा 3 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए 1/3 का पावर 3 है और इसके पावर जो है बाबू वो कितना लिखा गया है 7 लिखा गया। समझ रहा है? इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसको इसके पावर जो है 7 लिखा गया, दोनों को अलग अलग अगर हम लिख दे, अगर हम इसके ऊपर लिख दे ऐसे 1 का पावर 7, 1 का पावर क्या लिख दे 7 लिख दे, और यहाँ जाएगा 3 का पावर 3 है और इसके ऊपर भी क्या लिख दे 7। कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था कि a का पावर m हो और b का पावर m हो। ठीक है, तो इसका जो पावर होता है ना बाबू, इसको हम लोग a/b का पावर क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हो तो a का पावर m लिख देंगे, b का पावर m लिख देंगे। उसी तरह से देखिए ऐसे है तो 1 का पावर 7, इसका पावर भी 3। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 का पावर 7 तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को आप चाहे जितना बार गुणा कर लीजिए 1 ही होगा। 1 को 7 बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए ये दोनों गुणा होगा ना बाबू, ये जानते हैं, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, ये आपका इतना भी आंसर हो सकता है, या ये 3 का पावर ये आपका नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर बाबू क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है 11/1/2 है, फिर 11 है, 1/4 है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बाबू किस बेस पर बनेगा, हम आपको बताए थे कि यदि बेस सेम हो और पावर यदि अलग अलग हो, पावर क्या हो अलग अलग हो, और वो किसमें हो डिवाइड में, किसमें हो डिवाइड में। और यहाँ एक कंडीशन यहाँ पे ये जो हम लोग लिखवाए थे कि m माइनस का होता है n, ऊपर चला जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, कब जब डिवाइड में होता है। और यहाँ एक कंडीशन वहां लिखाना भूल गए थे कि m ग्रेटर देन n। ये कंडीशन बाबू इसलिए होगा ना क्योंकि कभी भी यहाँ से घटाएंगे तो बड़े से नहीं घटाएंगे, इसलिए m ग्रेटर देन क्या n। उसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, 11 का 11 लिखेंगे, 1/2 होगा, माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा 4। 11 के 11 एलसीएम निकालेंगे 4 होगा, 2 2 एकम 2 -1, यानी कि 11 का पावर घटेगा तो 1 कितना बाबू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब 4 नंबर जो है बाबू लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर, 8 का पावर 1 कितना 2। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में बेस जो है अलग अलग है, पावर सेम, पावर क्या है सेम है, बेस क्या है अलग अलग है। जब बेस को सेम रखते हैं और बेस क्या हो जाता है मल्टीपल हो जाता है, और ये हो जाएगा 1 कितना पावर 2, 7 8 56 और 56 का पावर कितना 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बन सकता है, आप इसको नोट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, जो क्वेश्चन हम आपको छोड़े हुए बुक पे, वो क्वेश्चन जो आपको अपने से बना लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन जो है बाबू हम दे देते हैं, उसको बना के और हमको व्हाट्सएप करिएगा कि हम चेक करेंगे सही है या गलत। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे 3 का पावर 1 और उसके बाद से +4 का पावर 1, प्लस हो जाएगा -1 यहाँ पे, और 5 का पावर। इसको सॉल्व करके आपको हमको सेंड करना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं 3 का पावर 1/2 और 3 का पावर 1/3। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं 2 का पावर 5/2 इंटू 2 का पावर 3/4। तीसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा ना बाबू। ये 3 क्वेश्चन बना के आप हमको पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।